हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बताने वाली हूँ हमने छठी सेलिब्रेट कैसे किया। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप देख सकते हो हमने कैसे सेलिब्रेट किया, जो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स आपसे शेयर किए। तो मॉर्निंग में तो जो नॉर्मल रूटीन होता है उनका वैसे ही करना होता है, जो कि हम लोग ने उनको सुबह मॉर्निंग में उठा दिया था। फिर उनको स्नान वान करा के उनको जो भोग देना होता है वो दे दिया था। और हाँ, हम लोग के यहाँ 14 दिन तक उनको भोग में सिर्फ दूध ही दिया जाता है, सुबह शाम रात को। और झूले में ही झुलाया जाता है, मीन्स झूले में ही रखा जाता है पूरे टाइम। मीन्स सोना भी झूले में ही है, उनको भोग भी झूले में ही पवाना है। मीन्स 14 दिन तक उनको, एक छोटे बेबी को कैसे हम रखते हैं वैसे ही उनको भी हम रखते हैं। तो अभी आप देख सकते हो ये मेरी दीदी है, और ये एक्चुअली वो कर रहे थे, उनको करना था इसलिए वो कर रहे थे और मैं शूट कर रही थी। तो ये प्योर घी से उनको मालिश कर रहे, और ऐसे करना होता है। अगर आप भी छठी करना चाहते हो तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो, या फिर आपके यहाँ जैसे होता है वैसे कर सकते हो। तो हाँ, मैं थोड़ा लेट भी हूँ ये ब्लॉग के लिए, मेरे को थोड़ा जल्दी डालना था, पर कुछ सम प्रॉब्लम्स के लिए नहीं हो पाया, तो इसलिए। लेकिन कोई नहीं, आपको नेक्स्ट ईयर भी ये थोड़ा हेल्प हो सकता है। तो इनको घी से मालिश कर दिया था, और फिर उनको 10-15 मिनट ऐसे ही रहने दिया था। फिर उसके बाद उनको पोंछ लिया था हमने एक कपड़े से, उनके टॉवल से। और फिर इसके बाद हमने उनको नॉर्मल वाटर से स्नान करवाया था, कि वो जो घी होता है वो थोड़ा निकल जाए। क्योंकि इसके बाद हम लोग को जो दूध होता है उसके अंदर उनको डुबकी लगवानी होती है 3 टाइम। तो उसके लिए हमने नॉर्मल जल से उनको स्नान करवा दिया था, जो गंगा जल उसके अंदर डाल के हम नॉर्मल करवाते हैं वैसे ही। फिर इनको पोंछ लिया। ये मेरी दीदी है, वो उनको साफ़ कर रहे हैं, जो गीला पानी सब लगाया था वो। और फिर ये है दूध, और इसके अंदर हम इनको डुबकी लगवाने वाले थे 3 टाइम, और ये करना ज़रूरी होता है छठी वाले दिन। अभी इसके पीछे क्या रीज़न है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये करना होता है। तो कान्हा को तो ईज़िली हो गया था, क्योंकि उनके लिए प्रॉपर मेजरमेंट था दूध का। लेकिन लड्डू का आप खुद देख लीजिएगा। तो कान्हा को हमने पोंछ दिया था, और फिर ये लड्डू का टर्न है। तो देखिए, लड्डू उसके अंदर जा ही नहीं पा रहे थे। डुबकी क्या, उनको सिर्फ उनके पीछे की बॉडी सिर्फ आ रही थी दूध के अंदर। तो जैसे हो पाया हमने वैसे किया। फिर इसके बाद इनको भी पोंछ दिया था, और फिर से इनको नॉर्मल वाटर से साफ़ कर दिया था, क्योंकि इसके बाद हमें उनको वस्त्र पहनाने होते हैं, तो इसलिए नॉर्मल पानी से उनको स्नान करवा दिया था। ये देखें। फिर इनको पोंछ कर उनको नए नए वस्त्र पहनाने होते इस दिन। हाँ, जैसे छोटे बेबी को हम कैसे छठी वाले दिन जो नेमिंग सेरेमनी होता है उस टाइम पर उनको नए कपड़े पहनाए जाते हैं, सब नई नई चीज़ें पहनाई जाती है, तो वैसे इनको भी नए कपड़े पहनाए जाते हैं। और ये, हाँ, ये नज़रिए होते, ये अगर आपसे हो सकते हैं तो आप पहना सकते हो, लेकिन ये पहनाना ज़रूरी है। अगर हाथ में पहना सकते हो तो वो भी ठीक है, कमर में पहना सकते हो वो भी ठीक है, या तो आप पायल भी बनवा सकते हो उनके लिए। तो हमने तो पायल उनको जन्माष्टमी में ही पहना दिए थे। तो ये नज़रिए थे ना, वो हमने सोचा कि छठी वाले टाइम पहनाएंगे, तो उनके हाथ के और ये जो कमर में पहनाना होता है वो पहनाया था। और ये जो हमने कमर में पहनाया ना, वो तो नॉर्मल छोटे बेबीज़ की जो मिलती है ना मार्केट में, वो ही हमने ली थी दोनों के लिए। और जो उनके हाथ वाले नज़रिए हैं ना, वो मेरी दीदी ने खुद घर पे बनाए थे। तो देख लीजिए, वैसे तो होते हैं लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा मिलते नहीं हैं, तो इसलिए हमें घर में ही बनाना पड़ा। और ऐसा है कि
कान्हा के साइज़ के भी नहीं मिलते क्योंकि वो बहुत छोटे हो जाते, और लड्डू के साइज़ के भी नहीं मिलते क्योंकि वो बहुत बड़े हो जाते। तो हमें दोनों का घर में ही बनाना पड़ा। फिर ये वस्त्र उनको पहनाए थे। और हाँ, एक चीज़ याद रखनी होती है कि छठी वाले दिन हमें लड्डू गोपाल को येलो कलर के वस्त्र ही पहनाने होते हैं। यस, और जैसे एकादशी वाले दिन हम पहनाते हैं, तीज वाले दिन हम उनको ग्रीन पहनाते हैं, तो वैसे छठी में उनको येलो कलर का ही पहनाना होता है वस्त्र। और हाँ, येलो वस्त्र भी होने चाहिए, और उनको जो भोग दोगे वो भी येलो कलर का ही होना चाहिए। जैसे कि वृंदावन, मथुरा, वहाँ भी है ना, कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है छठी वाले दिन को। तो आपसे बन सके तो कढ़ी चावल बनाना चाहिए, या तो आप खीर पूरी या आप जो देना चाहते हो वो उनको भोग में दे सकते हो। तो ये उनको वस्त्र पहना दिए थे। अब मेरी दीदी उनको रेडी कर रही थी, उनका श्रृंगार कर रही थी, मीन्स जो ज्वेलरीज वगैरह होती है वो तो हमने नॉर्मली रखा था, ज़्यादा हैवी नहीं किया था, लाइट ही रखा था, क्योंकि वैसे भी वो अभी छोटे बेबी है तो इसलिए नॉर्मली रखा था। लेकिन कान्हा का थोड़ा हैवी हो गया था, लेकिन कोई नहीं, वैसे चलता है। तो आप देख सकते हो ये उनको इयररिंग्स पहना रहे हैं। और हाँ, मैं ये जो ज्वेलरीज़ का भी हॉल है वो मैंने शूट करके रखा है, वो भी मैं शेयर करने वाली हूँ। लेकिन मैंने पहले सोचा कि ये जो छठी का व्लॉग है वो पहले शेयर कर देती हूँ कि हमने कैसे सेलिब्रेट किया है। फिर उसके बाद उनकी ज्वेलरीज़ का भी हॉल एक मैंने बनाया है, मीन्स उसके अंदर मैं आपको उनकी सारी ज्वेलरीज शो करूँगी जो कि मैंने सिर्फ जन्माष्टमी में ली थी। जो जन्माष्टमी में परचेज़ किए थे वो वाली ही बताओगी। जो पहले की थी ना, वो क्योंकि वो तो ऑलरेडी शॉर्ट्स वीडियोस में आपने देखे ही होंगे, तो इसलिए। और हाँ, इत्र लगाना बहुत ज़रूरी होता है छठी वाले दिन। तो उनको ख़ास करके जो सीज़नल होते हैं इत्र वो लगाए, क्योंकि उनको सीज़नल इत्र ही लगाए जाते हैं। ऐसे आप कौन से भी उनको नहीं लगा सकते हो। जहाँ सिर्फ उनके वस्त्र और सिर्फ कान्हा जी का या भगवान की चीज़ें मिलती है वही शॉप से आप परचेज़ करें। फिर हमने उनको काजल लगाया था, और काजल लगाने के बाद आरती भी की थी। हाँ, नहीं, मीन्स पहले आरती की थी क्योंकि जो वो ही दिया था ना, उससे ही हमने काजल बनाया था, जो कि घी का था। उसको ऐसे ऊपर रखना होता है एक स्पून में, मीन्स घर पे ही बनाए थे तो वैसे रखना होता है। फिर उसके ऊपर जो ब्लैक आ जाता है वो काजल होता है। तो वही काजल से हमें उनको थोड़े ठंडा करके, थोड़ा घी वाला हाथ करके उनको काजल लगवानी होती है। जैसे आप चाहे वैसे आप लगा सकते हो। वैसे आँख में लगानी होती है, उनके चरण पर लगानी होती है, हाथ पर लगानी होती है, और कान के पीछे। और जैसे आप चाहे वैसे आप लगा सकते हो। हमने ऐसे लगाए थे, आप देख सकते हो। और वैसे यहाँ वहाँ भी लग रही थी उनको, लेकिन वो ठीक से हमने पोंछ कर उनको अच्छे से लगवाया था। ज़्यादा भी नहीं लगाया था, बस ऐसे हल्का हल्का लगाया था कि उस दिन लगाया जाता है इसलिए। तो ये लड्डू को कान्हा को लगा दिया था। सिर्फ आइज़ में लगाया, हाथ पर लगाया, और उनके चरण पर लगवाया था। एक ही, कौन से भी एक में आप लगवा सकते हो। फिर देख लीजिए, हाँ, ऐसे लगवाना होता है। फिर इसके बाद हमने लड्डू को भी लगवा दिया था, मीन्स मेरी दीदी ने लगाया था। और हाँ, इस दिन हमें एक बात का ध्यान रखना है, जैसे कि हम रोज़ लड्डू गोपाल का श्रृंगार करते हैं मॉर्निंग में, तो उनको श्रृंगार करने के बाद उनको मिरर दिखाते हैं, आईना होता है, वो भी एक श्रृंगार का ही एक हिस्सा होता है जो उनको दिखाना होता है। लेकिन ख़ास करके याद रखना चाहिए हमें, छठी वाले दिन उनको आईना नहीं दिखाना होता है, क्योंकि कहता है कि छोटे बच्चे को आईना नहीं दिखाते, इसलिए उनको नहीं दिखाना होता है। तो बस ऐसे ही हमने कुछ बनाया था, आप आगे आगे देखते जाओ। फिर इसके बाद हमने उनको झूला झुलाया। और हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है, इस दिन ख़ास करके उनको झूला झुलाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। हरे कृष्णा।